नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर में। तो उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या परसेंटेज रहा है, कितने प्रतिशत वोट हुए हैं, तो सभी विधानसभा सीटों का डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर लक्सर सीट है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ परसेंटेज 81.95% वोटिंग हुई है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई है, लक्सर सीट पे, जो कि हरिद्वार ज़िले में है। इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण में 81.76%, पिरान कलिया हरिद्वार में ही है 81.6%, सितारगंज उधम सिंह नगर में 81.36%, गदरपुर उधम सिंह नगर में यहाँ पे 80% वोटिंग हुई है। भगवानपुर हरिद्वार में 80%, ज्वालापुर में 79.89%, जसपुर उधम सिंह नगर में 79.36%, खानपुर हरिद्वार में 79%, मैंगलोर हरिद्वार में 78.29%, बाजपुर उधम सिंह नगर में 76.54%, खटीमा उधम सिंह नगर में 76.48%, नानकमत्ता में 76.34%, झबरेरा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है जो यहाँ 76.32% वोटिंग हुई है। तो जो भी हाईएस्ट वोटिंग हुई है वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले की विधानसभा सीटों में ही हुई है। पुरोला में उत्तरकाशी 73.39% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, पुरोला विधानसभा सीट। नेक्स्ट है रुद्रपुर उधम सिंह नगर की सीट है, जहाँ 73.38% की वोटिंग हुई है, और किच्छा उधम सिंह नगर में 73.38% की वोटिंग हुई है। और नेक्स्ट है सहसपुर देहरादून में। देहरादून की जो हाईएस्ट सीट है वो है सहसपुर, जहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो है 72.96%। फिर है चक्राता देहरादून, यहाँ 72.7% वोट किए गए हैं। फिर लाल कुआं नैनीताल है 72.37%, रामनगर नैनीताल में 71.22%, BHEL रानीपुर हरिद्वार में है 70.76%। फिर है विकास नगर देहरादून, जहाँ पे 70.7% वोटिंग की गई है। काशीपुर उधम सिंह नगर, यहाँ 69%। फिर है कालाढूंगी, जो कि नैनीताल जिले में है, यहाँ 68.79% वोटिंग हुई है। कोटद्वार पौड़ी में 68.67% वोटिंग हुई है। गंगोत्री उत्तरकाशी में, गंगोत्री सीट में भी 67.98% की वोटिंग हुई है। डोईवाला विधानसभा में 67.84%, हल्द्वानी में 67.17%, यमुनोत्री में 67.16%, चंपावत में 66.43%, केदारनाथ में 65.77%, हरिद्वार में 65.27%, ऋषिकेश में 64.79%, धनोल्टी जो कि टिहरी जिले में है, यहाँ हुई है 64.44%, रुड़की में 64.05%, भीमताल विधानसभा सीट में 63.48%, बद्रीनाथ सीट पे 62.84%, धारचूला सीट पे 62.61%, और पिथौरागढ़ सीट पे हुई है 62.41% की वोटिंग। तो अभी ओवरऑल वोटिंग भी बताई जाएगी आपको, तो वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट है कपकोट जो कि बागेश्वर ज़िले में है, यहाँ हुई है 62.28% की वोटिंग। फिर है नरेंद्र नगर टिहरी से, तो यहाँ हुई है 62.25% की वोटिंग, जो कि टिहरी से हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज है नरेंद्र नगर सीट पे। नेक्स्ट है डीडी हाट, यहाँ 61.11%, बागेश्वर में 60.11%, रायपुर विधानसभा यहाँ 59.77%, रुद्रप्रयाग 59.28%, अल्मोड़ा विधानसभा सीट 58.86%, मसूरी 58.06%,
ताजपुर रोड विधानसभा सीट से 58.01%। थराली जो कि चमोली ज़िले में है तो 57.99% की वोटिंग हुई है यहाँ। श्रीनगर सीट पे 57.61%। धर्मपुर सीट पे 57.56%। देहरादून कैंट में 57.14%। लोहाघाट में 57.09%। नैनीताल सीट पे 56.89%। जागेश्वर में 56.5%। कर्णप्रयाग में 56.4%। गंगोली हाट में 54.92%। टिहरी विधानसभा सीट से 54.68%। सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ पे 53.88%। देवप्रयाग 53.29%। यमकेश्वर सीट पे 53.19%। पौड़ी विधानसभा सीट पे 52.26%। द्वारहाट में 51.82%। रानीखेत में हुई है 51.77% की वोटिंग। प्रतापनगर सीट पे 51.24% की वोटिंग। घनसाली विधानसभा सीट पे 49.19% की वोटिंग। लैंसीडाउन सीट पे 47.87% की वोटिंग। चौबट्टा खाल में 46.91% की वोटिंग। और जो सबसे कम वोटिंग हुई है उत्तराखंड में वो है सल्ट विधानसभा सीट से, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है। यहाँ 46.01% की वोटिंग हुई है। तो अब जो ओवरऑल परसेंटेज है पूरे उत्तराखंड का वह है 65.56% की वोटिंग हुई है ओवरऑल उत्तराखंड में। और इसमें कैटेगरी भी बना रखी है कितनी 80% से प्लस की कितनी विधानसभा सीट में वोटिंग हुई है। तो 6 विधानसभा सीट में 80 से ऊपर की वोटिंग हुई है। और 17 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसमें 70 से 80% के बीच में वोटिंग हुई है। और 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 60 से 70 के बीच में वोटिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो है 50 से 60% के बीच हुई है, यहाँ 22 विधानसभा सीट पे हुई है। और जो 4 सीटें हैं इसमें 50% से नीचे वोटिंग हुई है विधानसभा सीट में। 4 विधानसभा सीट है जिसमें सबसे कम नंबर पे है सल्ट विधानसभा, उसके बाद चौबट्टा खाल, फिर है लैंसीडाउन और फिर चौथे नंबर पे घनसाली। ये 4 विधानसभा सीट है जो 50% वोट से कम हुए हैं। तो ये सब वोटिंग परसेंट है। तो जो चुनाव का रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 10 मार्च को। तो तब तक के लिए इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।